सीमा के माँ बाप बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे और वो अपने मामा और मामी के घर रहने लगती है। मामी सीमा से पूरे घर का काम करवाती और उसे बहुत परेशान भी किया करती थी। क्यों रे कामचोर, पूरे घर का काम ऐसे ही पड़ा है अभी तक, बर्तन भी नहीं धोए हैं तूने, जल्दी जल्दी हाथ चला, फिर कपड़े भी धोने हैं तुझे। मामी, मैं सुबह से घर की साफ सफाई कर रही थी, बहुत थक गई हूँ। पहले खाना दे दो, फिर खाना खा के बाकी सब काम खत्म कर दूंगी। दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू ये बर्तन और कपड़े नहीं धो लेती, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा, समझ गई? अब चल जल्दी काम पे लग जा। ठीक है मामी, जैसा आप कहें। मैं पहले बर्तन और फिर कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। फिर सीमा बर्तन और उसके बाद फिर कपड़े धोने लगती है। ऐसा करते उसे शाम हो जाती है, जिससे वो काफी थक भी जाती है। काम खत्म होने के बाद मामी उसे खाने में सिर्फ 2 रोटी और प्याज देती है। मामी, ये क्या, पूरा दिन घर का काम करके मुझे बहुत कमजोरी हो गई है, उस पे से आपने सिर्फ 2 रोटी और प्याज दिया है। मैंने तो सुबह सब्जी और दाल भी बनाई थी, थोड़ी सी वो भी दे दो, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। जितना खाना बचा है उतना ही मिलेगा ना। तूने क्या इस घर को होटल समझ के रखा है क्या? खाना है तो खा, वरना ये खाना भी मैं कुत्तों को डाल दूंगी, फिर भूखे पेट ही सारा काम करना पड़ेगा। ये देखकर सीमा बहुत दुखी होती है और दिन ब दिन मामी का जुल्म सीमा के लिए बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि आज जब उसके मामा घर पे आएंगे तो उन्हें वो सब बता देगी। फिर शाम को काम से उसके मामा घर आते हैं। मामा जी, मुझे आगे पढ़ना है, स्कूल जाना है, तो क्या आप मेरा दाखिला पास के स्कूल में करा देंगे क्या? हाँ सीमा बेटी, क्यों नहीं। मैं कल ही तुम्हारा दाखिला यहाँ के पास के स्कूल में करा देता हूँ। फिर तुम भी खूब मन लगा के पढ़ाई करना। अच्छा, तो अब आप इसकी पढ़ाई पे सारा खर्चा कर देंगे? मैंने इसे घर के काम में हाथ बटाने के लिए रखा है, कोई जरूरत नहीं है इसे स्कूल भेजने की। ये सुनकर सीमा बहुत दुखी होती है और एक रात वो घर छोड़ के चली जाती है, ये सोच के कि सुबह उसके मामा मामी उसे ढूंढने आएंगे। ऐसा सोचते सोचते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और थक के एक पेड़ के नीचे सो जाती है। फिर सुबह उसकी आँख खुलती है। अरे ये क्या, सुबह हो गई? लगता है मैं रात भर यही सो रही थी और मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आया। अब तो लौटकर घर भी नहीं जा सकती। अचानक से सोचते सोचते उसकी नजर पेड़ के ऊपर जाती है और देखती है कि पेड़ के ऊपर एक बंदर केले खा रहा होता है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है, पर यहाँ मुझे खाने को क्या मिलेगा? सीमा की बातें बंदर सुन लेता है और वो अपने हिस्से में से 1-2 केले नीचे जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर सीमा बहुत खुश होती है और केले खाकर वहाँ से चली जाती है। बंदर भी सीमा के पीछे चुपचाप चल रहा होता है, लेकिन सीमा को इस बात का पता नहीं चलता। फिर चलते चलते वो एक जगह बैठ जाती है। अरे बंदर, तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें भी मेरे साथ रहना है क्या? बंदर इशारे में हाँ बोलता है। तभी सीमा को भी लगता है कि उसे एक दोस्त मिल गया है और उसे लेकर वहाँ से आगे जाती है। फिर उसे एक ढाबा दिखता है जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। सीमा को भी खाना देखकर बहुत भूख लगती है और वो भी वहाँ बैठ जाती है। फिर उसके सामने भी खाने की प्लेट आती है। फिर सीमा भी खाने पे टूट पड़ती है। थोड़ा खाना वो बंदर को भी देती है और वो भी बड़े आराम से सीमा के बाजू में बैठ के खाने लगता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेटी, और कुछ लाऊं तुम्हारे लिए खाने को? नहीं अम्मा, मेरा पेट भर गया है। वो क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए खाने को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इसके बदले आज ढाबे का पूरा काम मैं कर दूंगी, जिससे खाने के पैसे पूरे हो जाएंगे। नहीं बेटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खाने के बदले यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बंदर तुम्हारा है क्या? बहुत ही प्यारा है।
तुम पैसे की चिंता मत करो बेटी, तुम यहाँ से ऐसे ही जा सकती हो। अम्मा, वैसे भी मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मेरी मामी ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। अब यहाँ से कहाँ जाऊँगी मैं? मेरे पास तो रहने और खाने का ठिकाना भी नहीं है। बेटी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे बेटे ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया और मेरे पास जो बचे हुए पैसे थे उससे मैंने ये ढाबा खोल लिया। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है अम्मा, लेकिन मैं यहाँ एक ही शर्त पे रहूंगी, मैं भी ढाबा चलाने में अब से आपकी मदद करूंगी। ऐसा कहकर सीमा अगले दिन से ही ग्राहकों को ढाबे पे खाना देने लगती है। कभी कभी वो ढाबे पे खाना भी बनाया करती थी। बंदर भी सीमा की मदद किया करता था। ये देखकर ढाबे पे खाना बनाने वाली जया उससे बहुत जलन होने लगी कि बूढ़ी अम्मा उसे बहुत मानती है और उस पे ही सबसे ज्यादा भरोसा भी करती है। ये कल की आई लड़की मेरे काम में टांग लड़ा रही है, इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा इसे। फिर एक दिन जब सीमा ने खाना बनाया और ग्राहकों को देने जा रही थी, तभी जया ने एक ग्राहक के थाली में बहुत सारा नमक और मिर्च डाल दिया, जिससे खाने का स्वाद बिगड़ जाए। अच्छा है, जब ये खाना सीमा ग्राहक को देगी तब लोग उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे और इससे ढाबे का भी नुकसान हो जाएगा। अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी कि आज का खाना सीमा ने बनाया था, तब उसे पता चलेगा मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। बंदर खिड़की से जया को खाने में मिर्च और नमक मिलाते देख लेता है और उसकी सब बातें भी सुन लेता है। फिर जब सीमा खाना लेकर ग्राहक के पास जाती है, बंदर भागकर उस ग्राहक के पास जाता है और उसकी थाली वहां से ले जाता है। फिर अंदर आकर दूसरी थाली तैयार करके उस ग्राहक को जाकर देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? ये थाली उठाकर यहाँ क्यों ले आए? सीमा की बातें सुनकर बंदर जया की तरफ इशारा करता है और फिर खाने की ओर देखकर इशारा करता है। उसकी बातें कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वो इशारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये बंदर क्या कहना चाहता है मैं समझ गई हूँ। जया, अब इस थाली का खाना तुम खाओगी, चलो खाना शुरू करो। लेकिन मैं क्यों खाऊंगी ये खाना? आप सब भी कहाँ इस बेजुबान बंदर की बातें सुन रहे हो? इससे क्या पता? तुम्हें जितना कहा है उतना करो, अभी के अभी ये खाना तुम खाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। सबकी बातें सुनकर और अपनी चोरी बचाने के लिए जया खाना शुरू करती है। थोड़ा खाना खाते ही वो जोरों से चिल्लाती है, पानी, मुझे पानी चाहिए, वरना मेरी जुबान जल जाएगी। तभी सीमा एक जग में जया को पानी देती है और वो पूरे जग का पानी एक साथ पी जाती है। तभी सबको समझ आ जाता है कि जया ने खाने में कुछ मिलाया था और इसलिए बंदर इशारे में समझा रहा था। तुमने इस खाने में मिर्च और नमक मिलाया है, जिससे कि नाम सीमा पर आए और ढाबे का नुकसान भी हो जाए। अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ इतने साल से काम कर रही हूँ, लेकिन ये कल की आई लड़की पे आप इतना भरोसा करने लगे, ये मुझसे देखा नहीं गया, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे जया, मेरे लिए सब एक बराबर है, मेरे लिए तू भी मेरी बेटी जैसी है, लेकिन तुमने अपनी लालच में मेरा भरोसा तोड़ दिया। और हाँ, ये बात सच है कि सीमा मेरी बेटी जैसी है और आगे जाकर ये ढाबा और मेरी सारी प्रॉपर्टी इसी की होगी। इसलिए तुम्हें सीमा से पूछना होगा कि तुम यहाँ काम कर सकती हो या नहीं। अम्मा, अभी आपने ही कहा ना कि जया भी आपकी बेटी की तरह है, तो आप इसे माफ कर दीजिए, आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर जया सीमा और बंदर दोनों से माफी मांगती है और उस दिन से जया
खाना बनाने का काम ईमानदारी से करती है। सीमा और बंदर भी ग्राहकों को खाना देते हैं और उस ढाबे को समझदारी से संभालते हुए बिजनेस बहुत आगे तक ले जाती हैं।